सलीम, सलीम, आमना को उस तरह खून में तर देख के मेरा दिमाग खराब हो गया यार। मुझे कुछ समझ में नहीं आया सिवाय इसके कि मैं जाऊं और सलीम से बात करूं। तुझे क्या लगता है तेरा फैसला ठीक था? पता नहीं यार। तुझे ये पता होना चाहिए जैद कि उसके शौहर की जिद है तू। ठीक है उसने तुझे कुछ नहीं कहा, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि वो आमना को फिर कुछ नहीं कहेगा? हो सकता है वो इस बार और तब जाए और मारे उसे। फिर जरा से भी गैरत हुई ना उसमें तो दोबारा हाथ नहीं उठाएगा कम से कम। गैरत? अगर इतनी गैरत होती ना जैद तो यहां तक मामला नहीं पहुंचता। ओ भाई, ये जो शौहर अपनी बीवियों पर तशद्दुद करते हैं ना, यही इस बात का सबूत होता है कि वो बहुत बड़े गैरतमंद हैं जी। अच्छा, तो क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? किसी ना किसी ने तो रोकना ही होगा ना इसको। प्लीज, और वो किसी तू नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इस सारे प्रॉब्लम की जड़ तू है। और यार फिलहाल इस मसले का यही हल है कि तू आमना से दूर रहे। ओके? मैं नहीं जानती वो यहाँ क्यों आया था। शायद तुझे देर हो रही होगी फैक्ट्री को।
मुझे सलीम की खामोशी से बहुत डर लग रहा है। न जाने जैद की और उसकी क्या बात हुई थी। हैरत तो मुझे भी हो रही है कि सलीम ने तुम्हें कुछ कहा नहीं। जुबीला, मैंने बात करने की कोशिश की थी मगर उन्होंने बात ही टाल दी। जरूर उनकी खामोशी कोई बड़ा तूफान लेकर आएगी। अल्लाह खैर करेगा आमना। तुम प्लीज जैद को एक बात अच्छी तरह समझा देना कि आइंदा मेरे घर आने की कोशिश भी ना करे, चाहे मैं मर रही हूँ तब भी ना आए। मुनासिब वक्त देके मैं बात करती हूँ उससे, तुम फिक्र नहीं करो। किसी कमजोर पर हाथ उठा के खुद को बहुत ताकतवर समझते हो? एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं हो तुम। और जितनी गिलासत और गंदगी तुम्हारे दिमाग और वजूद के अंदर भरी हुई है, इसके बाद तो आमना को पलटकर थूकना भी नहीं चाहिए तुम्हारे मुंह पर। सारी मर्दानगी बीवी को मारने में ही है ना तुम्हारी। कहा जाती है तुम्हारी मर्दानगी जब वो 2 वक्त की रोटी लेकर आती है तुम्हारे लिए। उससे किरदार पर उंगली उठाने से पहले सिर्फ ये सोचोगे कि बदले में तुमने दिया क्या है उसको। ये जानवरों से बदतर जिंदगी। एक लम्हा नहीं लगेगा उसको तुम्हारी जिंदगी और तुम्हें छोड़कर जाने में और बेहतर जिंदगी गुजारने में। लेकिन फिर भी वो तुम्हारे साथ इस जहन्नुम में रहने के लिए तैयार है। तुमने सोचा कभी क्यों? इसलिए कि वो एक बाकिरदार और बावफा औरत है। तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी जिंदगी में आमना जैसी बीवी है। अगली बार उस पर हाथ उठाने से पहले सिर्फ ये सोच लेना कि अगर वो मर गई तो तुम फुटपाथ पर एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाओगे। इसलिए कि इस पूरी दुनिया में आमना के अलावा कोई नहीं है जो तुमसे हमदर्दी करे। खोट उसके किरदार में नहीं, तुम्हारी सोच में। अपनी सोच को बदलो। वो बदले में तुमसे और कुछ नहीं मांगती सिवाय इज्जत के। तुम उसको चाहे जान से भी मार दो, वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। इसलिए कि वो एक बाकिरदार और बावफा औरत है। इसके बाद भी तुम्हें इसकी पारसाई का कोई सबूत चाहिए? तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी जिंदगी में आमना जैसी बीवी है। चल। कहाँ? घर और कहाँ? लेने आया हूं तुझे। ऐसे क्या देख रहा है? बाबू तेरा। चला जा। लाई दे। चला जा। कौन सी क्लास में पढ़ता है? पहली क्लास में पढ़ता हूँ पापा।
पता नहीं उसने आमना के साथ क्या किया हो यार। हो सकता है उसको मेरी बातों पे गुस्सा आया और उसने उसको मारा। तू अब क्या चाहता है भाई? मैं बस उसकी खैरियत मालूम करना चाहता हूँ। समझ नहीं आ रहा फोन करूं कि पूछ जाऊं। कुछ ना कर, जो तुझे करना था वो तू कर कर आ गया है। अब फिलहाल चुप करके बैठ और कुछ दिन रुक जा यार। जमीला से पूछो। क्यों? उससे भी बातें सुननी है क्या? उसको जब पता चलेगा ना कि तू क्या कर कर आया है, उसने भी तेरी क्लास ही लेनी है बस। एक दो दिन रुक जा, फिर देखते हैं ना यार। खा ले, देखने वाला और खा ले। इन्हें मन क्या जानो यारे बेवफा, माना क्या है कौन